प्लस दे दिया, शेषफल कितना निकला 1 निकला। तो ये रूल फॉलो हो गया। अब जो है यहाँ शेषफल में बात आती है कि जैसे मान लो कोई और रहे, है ना, हो रहा है ना। तो जैसे कि मान लो कि कोई और वर्ड रहे, कोई और नंबर रहे, जैसे कि मान लो कि कोई भी नंबर है और उसको बोले कि 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड जब करेंगे तो शेषफल हमेशा 4 से कम ही आएगा, यानी कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाता है और यहाँ पर एक कंडीशन दिया जाता है कि r जो है लेस देन भाजक, भाजक यानी 4 जो यहाँ भाजक था, यानी यहाँ पर कौन है भाजक b, तो b से क्या होगा कम होगा, यानी r जो है b से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से बताते हैं, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य को a से रिप्रेजेंट करते हैं, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से, और रिमाइंडर जो है शेषफल जो है क्या होगा b से छोटा, यानी भाजक से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, कभी भी जो है रिमाइंडर जो है भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 4 जो है भाजक है और जो है भाज्य भी कितना है 4 है, 4 है तो 4 एकम 4 कट गया, कुछ बचा शेषफल नहीं बचा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो रिमाइंडर है हमेशा भाजक से क्या आएगा कम आएगा, एक कम आएगा हमेशा, हर एक कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अंडा वाला जो क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिया है उसको हम डीपली से बताएंगे, वो तुमको कहीं नहीं बताया जाएगा, खास करके ये मुंगेर में, और क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टफ है कि कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तुम जाके अगर तुम ऐसा लगता है कि तुम अपने सर से ही अगर कहीं दूसरे जगह जाके पढ़ती हो तो तुम बोलना कि सर जो यहाँ जो 119 लाया है ये किस तरीके से लाया है, यहाँ जो 119 जो लाया है कौन से मेथड के थ्रू लाया है। तो वो हमको हम 100% में से अगर तुम जा जाती हो, यानी लोकल, कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर लाया तो लाया कैसे। ठीक है, ये घमंड नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और एक वीडियो देख लो, इसी को कुछ ग्राफिक्स के जरिए देख लो, रोक दो उसको, कैमरा को। प्लस है, प्लस दे दिया, शेषफल कितना निकला 1 निकला। तो ये रूल फॉलो हो गया। अब जो है यहाँ शेषफल में बात आती है कि जैसे मान लो कोई और रहे, है ना, हो रहा है ना। तो जैसे कि मान लो कि कोई और वर्ड रहे, कोई और नंबर रहे, जैसे कि मान लो कि कोई भी नंबर है और उसको बोले कि 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड जब करेंगे तो शेषफल हमेशा 4 से कम ही आएगा, यानी कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाता है और यहाँ पर एक कंडीशन दिया जाता है कि r जो है लेस देन भाजक, भाजक यानी 4 जो यहाँ भाजक था, यानी यहाँ पर कौन है भाजक b, तो b से क्या होगा कम होगा, यानी r जो है b से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार फिर से बताते हैं, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य को a से रिप्रेजेंट करते हैं, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से, और रिमाइंडर जो है शेषफल जो है क्या होगा b से छोटा, यानी भाजक से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, कभी भी जो है रिमाइंडर जो है भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 4 जो है भाजक है और जो है भाज्य भी कितना है 4 है, 4 है तो 4 एकम 4 कट गया, कुछ बचा शेषफल नहीं बचा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो रिमाइंडर है हमेशा भाजक से क्या आएगा कम आएगा, एक कम आएगा हमेशा, हर एक कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अंडा वाला जो क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिया है उसको हम डीपली से बताएंगे, वो तुमको कहीं नहीं बताया जाएगा, खास करके ये मुंगेर में, और क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टफ है कि कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तुम जाके अगर तुम ऐसा लगता है कि तुम अपने सर से ही अगर कहीं दूसरे जगह जाके पढ़ती हो तो तुम बोलना कि सर जो यहाँ जो 119 लाया है ये किस तरीके से लाया है, यहाँ जो 119 जो लाया है कौन से मेथड के थ्रू लाया है। तो वो हमको हम 100% में से अगर तुम जा जाती हो, यानी लोकल, कोई नहीं बता पाएगा कि आखिर लाया तो लाया कैसे।
ठीक है, ये घमंड नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और एक वीडियो देख लो, इसी को कुछ ग्राफिक्स के जरिए देख लो। रोक दो उसको, कैमरा को। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में विभाजन के बारे में पढ़ा था, तो आइए आज इस वीडियो में हम जानें कि विभाजन कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से संबंधित है। हमारे पास 59 चॉकलेट्स व 3 डिब्बे हैं। इन डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलेट रखनी है। क्या आप इन डिब्बों में बराबर बराबर चॉकलेट रख सकते हैं? शाबाश! हमने देखा कि प्रत्येक डिब्बे में 19 चॉकलेट्स को रख दिया जाता है, जबकि 2 चॉकलेट शेष रह जाती हैं। जरा सोचिए, क्या अब आप इसे साधारण भाग विधि से हल कर सकते हैं? बिल्कुल सही। हल करने पर हमें भागफल 19 व शेषफल 2 प्राप्त होता है, जहां 3 भाजक व 59 भाज्य हैं। यदि अब उन्हीं चॉकलेट्स को 3 के जगह 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखनी है, तो बताइए क्या करेंगे? शाबाश! अब हमारे पास प्रत्येक डिब्बे में 11 चॉकलेट्स हैं, जबकि 4 चॉकलेट अभी भी शेष रह जाती हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो हम देखते हैं कि प्रत्येक डिब्बे में 8 चॉकलेट्स आती हैं, जबकि 3 चॉकलेट बाकी रह जाती हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। उपर्युक्त तीनों स्थितियों में हमने देखा कि भाज्य व भाजक दोनों ही धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, जहां भाज्य 59 को भाजक 3, 5, 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 4, 3 बचता है। ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि तीनों स्थितियों में शेषफल भाजक से छोटा है, जहां हम भाज्य को A, भाजक को B, भागफल को Q से तथा शेषफल को R से प्रदर्शित करते हैं। उपर्युक्त स्थितियों में 2 धनात्मक पूर्णांक A व B दिखते हैं, जहां A B से बड़ा है, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। विभाजन करने पर शेषफल R प्राप्त होता है, जो B से छोटा या शून्य हो सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि A बराबर है B गुणा Q जमा R के, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। आज हमने इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसके प्रयोग से महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना सीखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात करना सीखेंगे। बताइए कि चॉकलेट P व चॉकलेट Q, जिनकी संख्या क्रमशः 1215 और 891 है, एक बॉक्स में अधिकतम कितनी चॉकलेट रखी जा सकती हैं और उन्हें रखने के लिए कितने न्यूनतम बॉक्स की आवश्यकता होगी? इसका हल आप जांच और भूल विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे एक क्रमबद्ध रूप से हल करेंगे, जिसके लिए
हम दोनों तरह की चॉकलेट्स की संख्या का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर B गुणा Q जमा R का प्रयोग करेंगे। आइए मिलकर हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 1215 बड़ा है 891 से। अब हम इन पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें ये मान प्राप्त होता है। क्योंकि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम भाजक यानी कि डिवाइजर 891 और शेषफल 324 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जिससे हमें ये मान प्राप्त होगा। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है और इस स्थिति में भाजक 81 प्राप्त होता है, जो कि 1215 और 891 का HCF है। इसलिए चॉकलेट P व चॉकलेट Q से बॉक्स में अधिकतम 81 चॉकलेट रखी जा सकती हैं। चूंकि हमें तो न्यूनतम बॉक्स की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश! यदि चॉकलेट P और Q की संख्याओं में अधिकतम एक बॉक्स में आने वाली चॉकलेट की संख्याओं यानी कि 81 का भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है, उनके योग की संख्या यानी कि 26 ही न्यूनतम बॉक्स की संख्याएं होंगी। अतः चॉकलेट रखने के लिए हमें न्यूनतम 26 बॉक्स की आवश्यकता होगी। आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बीच के अंतर को समझें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक सिद्ध हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है, जबकि एल्गोरिदम अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं A व B के HCF को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन A बराबर B गुणा Q जमा R को लागू करते हैं। इस वीडियो में आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा है। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे गए अंडों का मूल्य देने को कहें। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, यानी कि पंचायत पूछता है विक्रेता से जो बेच रहा है अंडा। उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। वो सीधे ने बोल दिया कि इतना 119 अंडा जो है मेरा टूटा। वो बोला कि 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। और मेरी टोकरी में जो है 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। तो ये कंफर्म कर दिया कि अंडों की संख्या जो है, अंडों की संख्या क्या होगा? इक्वल एंड लेस देन 150। 150 अंडा आ सकता है उसके टोकरी में और इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, इस वीडियो को पूरा से अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन जो है टीचर भी नहीं बता पाता। ठीक है, ये क्वेश्चन ये थ्योरी में दिया हुआ है, लेकिन टीचर इसके बारे में जानकारी रखता ही नहीं। और तुम कहीं भी आजमा लेना,
ये क्वेश्चन रियली में कोई बता पाता है कि नहीं। तो अंडों की संख्या क्या है, लेस देन और इक्वल टू 150। अब ये तो बोल रहा है 2 पर 1 बच रहा है, यानी कि मान लो कि कोई अंडों की संख्या कितना है 150, तो 150 वो ये नहीं बोल रहा है कि 150 अंडे अंडा है, वो बोल रहा है 150 अंडे आ सकते हैं लेकिन इससे कम हो सकता है। तो इससे कम हो सकता है तो हमको पता नहीं है कि भाज्य जो है क्या होगा। तो भाज्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो बहुत सारा कंडीशन बचता है, दो अंडा बांटता है तो कितना बचता है, 1 शेषफल बचता है। तो उसको जो है इक्वेशन पर वही a बराबर बी क्यू प्लस आर पर हम सेट करें। जैसे कि भाज्य अभी हमको अंडों की संख्या नहीं पता है कि एग्जैक्ट जो है अंडों की संख्या कितनी है, तो लेकिन ये बता रहा है a बराबर a है, पहला 2 अंडा बोल रहा था, तो 2 क्या हो जाएगा भाजक, कोसेंट कितना यानी भागफल जो है कितना आएगा हमको नहीं पता, वो लिख दो q। लेकिन हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो है हमेशा क्या आएगा, और ये बोल रहा है कि 2 अंडे गिनने पर जो है पूरा 0 नहीं, कितना 1 अंडा शेषफल बचता है, 1 अंडा बच जाता है, यानी 1 अंडा शेषफल। ये हो गया इक्वेशन दूसरा है। फिर 3 अंडा जो है जो के बारे में बांटता है और अंत में कितना बचता है 2, यानी शेषफल 2 है। तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब जो है तीसरा, यही अब कितना अंडा देना है 4 अंडा। अब हमको भागफल तो पता नहीं कि कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 4q, लेकिन शेषफल पता है कि क्या है 3, यानी क्योंकि 4 अंडा बांटने पर 3 बच जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और 5q प्लस 4 a बराबर 6q प्लस 5, a बराबर 7q प्लस। लेकिन हमको ये पता चल गया है कि जब 7 अंडा जब दिया जाता है तो शेषफल नहीं बचता है। तो इसका मतलब हाँ, ये लिखा हुआ है बुक में कि जब 7 अंडा के 7 अंडा दिया जाता है या फिर 7 अंडा गिना जाता है तो उसके पास कोई भी अंडा बचा नहीं रहता। इसका मतलब क्या है कि अंडों की संख्या जो है 7 का गुणज है, यानी मल्टीपल है। तो 150 से जितना भी संभव हो सके वही जांच और भूल विधि, यहाँ पर देख लो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, जांच और भूल विधि से एलसीएम का प्रयोग करके आप याद कर सकते हैं कि अंडों की संख्या 119। लेकिन 119 अभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, कैसे आएगा ये तुम नहीं जानते क्योंकि टीचर भी नहीं बताता है। तो a बराबर 7q प्लस है, लेकिन हमको ये पता चल गया है, ये पता चल गया कि जो है a जो है 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो भाज्य होगा वो 7 का गुणज होगा। ठीक है, तो a क्या क्या हो सकता है 7, 14, 21, 7 का पारा पढ़ते रहो 150 से नीचे तक। तो 7, 7, 14, 7, 7, 28, 7, 25, 35, 42, 7, 7, 49, 7, 8, 56, 7, 9, 63, 7, 9, 70। 70 के बाद क्या हो जाएगा 77, 77 के बाद क्या हो जाएगा 84, 84 के बाद कितना हो जाएगा 91, 91 के बाद कितना हो जाएगा 98, फिर नीचे आ जाओ 98 के बाद फिर कितना हो जाएगा 105, 105 के बाद कितना हो जाएगा 112, फिर 119। अभी हमको नहीं पता है 119 है, ये आंसर नहीं है। अभी तुम नहीं बता सकती हो कि ये आ गया तो 119 आंसर हो गया, नहीं। 119 के बाद कितना आएगा 126, 126 के बाद कितना आएगा 133, 133 के बाद क्या आ जाएगा 140, 140 के बाद क्या आ जाएगा 147। अब इसके आगे और बढ़ेंगे तो 154 आ जाएगा, जो कि क्या है ज्यादा 150 से ज्यादा आ जाएगा। लेकिन हमको क्या बोल दिया कि अंडों की संख्या जो 150 से कम, तो इतना सारा जो है क्या आ सकता है आ गया। अब जो है बोल रहा है कि जब अंडों को यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 2 गिनने पर 1 बचेगा, यानी जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो जितना भी सम संख्या इसमें है इवन नंबर है। कौन कौन इवन नंबर 14 है, ठीक है, और क्या है 28 है, 42 है, 56 है, 70 है, 84 है, 98 है, 112 है, 126 है, 140 है।
तो ये सब को जब 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ये सब नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 गिनने पर जो है एक शेषफल आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा। यानी ये सारा जो है कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है अब जो बचा है, कौन कौन बचा है? A1 मान लो कि ये जो डॉटेड है वो हट गया, तो कौन कौन बचा? 7, 21, 35, 49, 63, 77 और 105 और 119, 133, 147। अब इसमें जो है हमको, अब देखो बहुत सारा लिखे थे, आधा हो गया। अब इसमें से इसी को कहते हैं जांच भूल विधि, कि इससे पता करेंगे कि क्या है। अब 2 से तो पता चल गया, अब 4 से पता कर, 3 से पता करते हैं। तो 3 से देखेंगे कि अब बोला है कि 3 से 3 जब अंडा जो है लिया जाता है, यानी 3 जब गिना जाता है तो 2 शेषफल रह जाता है। तो भाई ऐसा देखो, 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 21 है, 63 है, और ये तो नहीं होगा। और कौन हो जाएगा? 91 नहीं होगा इसे। और क्या हो जाएगा? ये 5, 3 से है, 5 1 6 ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से जब भाग देंगे तो इससे जो है कुछ नहीं, पूरा पूरी कट जाएगा। और कौन हो जाएगा? 9 1 10 1 11 3 3 6 7 7 4 11 12, ये भी जो है क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या होगा, कैसे पता करते हैं इसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि कैसे जो है पता करते हैं कि 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। इसीलिए जो है बेसिक चीज जानना जरूरी होता है, जो सब जगह नहीं पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम बताएंगे, और तभी जाके तुम लोगों का बेस ठीक होगा। बेस ठीक होगा तो मार्क्स अच्छा लाओगी, आगे अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो अब बताओ, A से A1 पर आए, अब A2 हम लिख सकते हैं इधर, यानी नया कौन कौन बच्चा बताओ हमको? 7 क्या? 35, 49, 77, 91, 119, 133। तो 3 तक तो हम चेक कर लिए। 4 जो है अपने आप हट गया, क्योंकि 4 से जो डिवाइड करते हैं, तो 4 से जो है 2 से जब डिवाइड नहीं हुआ तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना? तो 4 को छोड़, अब 5 बना लेते हैं। अब क्योंकि बोलता है कि 5 जब गिनने पर जो है 4 क्या बच जाता है? 4 जो है शेषफल बच जाता है। तो 35 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? और कोई कट सकता है? ठीक है, तो अब A3 क्या हो जाएगा? 7, 49, 77, 91, 119, 130। अब 6 से गिनेंगे कि 6 से कौन कौन सा संख्या कटता है। अब जो 2 से हटक गया, देखो 6 जो है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 2 वाला तो पहले बाहर निकल गया, 3 वाला भी पहले बाहर निकल गया, तो 6 वाला भी काम हो गया। 6 को करने का जरूरी हमको नहीं। अब 7 बचा। अब ये जितना भी संख्या है देख रही हो तुम, ये सब जो है 7 से ठीक है। अब इसमें से तुमको दिमाग लगाना है कि आखिर कौन सा होगा, है ना? तो देखो 7 से जो 7 का जब हम बात करते हैं, 7, 49, 77, 91, 119, 133 सब आ रहा है ना? तो सब आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? जो कि मेरा 119 से आंसर आए, किसको काट देंगे? जो 7 से कटेगा। 7 से कटेगा तो 7 से तो सब कट रहा है, सबको काट दें, तब तक कोई आंसर है ना आएगा। अब जैसे इसको मान लो कि अब जो है फिर कॉन्सेप्ट लगा, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बच जाता है ना? लेकिन 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है क्या? ये सब A3 जो है, ये सब लिखे, ये सब संख्या है। अब फिर से कॉन्सेप्ट को फिर से बिल्डअप करते हैं। जैसे 7 है तो 2 से डिवाइड किए तो 1 शेषफल आ रहा है, लेकिन जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यानी ये नहीं होगा। अब 49 का बात करते हैं, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल आएगा,
और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 9 19 3 और 3 4 18 1 शेषफल बच जाता है। क्योंकि बोला है कि 3 गिनने पर कितना बचता है 2, तो ये भी क्या हो गया कट गया। अब 77 का बात करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल बच जाएगा क्योंकि इवन नंबर है ना। तो 77 तो अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने पर क्या देखेंगे 3 दूनी 6 है ना, 1 बच गया, 1 7 17 3 5 15 15 2 बच गया, यानी ये सही है कि 3 से करने पर 2 शेषफल बच जाता है। अब इसको आगे फिर चेक करेंगे 4 से जब करेंगे तो 4 एकम बचा कितना यहाँ 3 पर 7 37 हो गया, 4 एकम 4 3 बच गया, 3 पर 7 37 तो 37 हो गया। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 को डिवाइड करके देखो कि कितना बार आता है 4 37 या 37 से 4 नमा 36 1 बच जा रहा है। लेकिन क्या बोला कि 4 से 4 गिनने पर कितना शेषफल बचता है 3, तो लेकिन 3 तो होगा 3 तो नहीं, 3 तो बच नहीं रहा, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो गया गलत हो गया, यानी ये भी कोई आंसर नहीं होगा। अब 91 लो, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, फिर 3 से भाग देते 3 से भाग देते हैं तो 3 या 9 1 बच जाता है, जबकि 2 बचने का क्योंकि बोला था 3 गिनने पर 2 शेषफल बचे, लेकिन एक ही शेषफल बच रहा है, तो ये भी क्या होगा कट जाएगा। 147 इसको 3 वाला ने देखे थे इसको, तो ये कटेगा नहीं, 147 तो आन जाएगा, 147 यहाँ आ जाएगा। 147 3 से डिवीजन है ना, तो 147 भी यहाँ पर लिखा है। अब 119 का बारी आता है, ये चारों का समझ में आया कैसे कटा। अब 119 का बारी आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करो 3 3 9 2 बच गया, 2 बचा, 2 पर 9 29 और 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 नमा 27 तो 2 बच रहा है, यानी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 4 से डिवाइड करो 4 दूनी 8 3 बच गया, 3 पर 9 39 3 पर 9 39 4 से डिवाइड करना है तो 4 नमा 36 शेषफल कितना बच गया 3, तो 4 से ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 10 10 हुआ, 1 बचा, 1 पर 9 19 हो गया, 5 दूनी 10 1 पर 9 19, इसको डिवाइजन करके समझ में आ रहा है सबको। तो 5 से डिवाइड करता है तो 5 दूनी 10 1 पर 9 19, तो 5 दिया 15 4 बच रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी ये भी कंडीशन फुल। अब 6 से करके देखते हैं, अब 7 का तो मल्टीपल है जो 7 से करने का जरूरी है, 6 से करके देखते हैं तो 6 दूनी 12 तो होगा नहीं, 6 का 5 बच गया, 5 पर 9 59, तो 59 जब है तो 60 से 1 कम है, यानी कि 6 नमा 54 54 5 59, यानी शेष पर कितना बच रहा है 5 बच रहा है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और 7 से जो है ये भी कंडीशन, यानी ये सही हो सकता, ये एकदम सही हो गया। लेकिन ये भी सब है, ये भी सब है। आप क्या पूछ रही ये वाला 133, इसको भी प्रूव करके, जैसे ये आंसर आ गया तो टोकरी में देखते हो ना कोई अंडा होगा, लेकिन इसको फिर भी जांच करने के लिए हम करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 तो आएगा ही, 3 से डिवाइड करके देखो 3 चौके 12 1 बच गया, 1 3 13 3 चौके 12, शेष पर कितना आ जा रहा है 1, तो गलत हो गया क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर कितना आता है बोल रहा है 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, तो ये कट गया। अब 147 2 से करेंगे तो 1 तो आ जाता है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो जाता है। दूसरा वाला कंडीशन लो 3 वाला लो, 3 चौके 12 3 चौके 12 हो गया, और 3 चौके 12 और 2 बच गया, 3 नमा 27, यानी 3 से ये 3 वैसे पूरी कट गया, तो 2 बच रहा है, क्या शेष पर नहीं बच रहा है, तो ये भी क्या हो गया कट गया। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 119। तो इतना सारा जांच करने के बाद 119 आता है, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा, ताकि तुम लोगों को हर एक चीज जो भी किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ हर एक वर्ड समझ में आना चाहिए, और जब हर एक वर्ड समझ में आएगा तो तुम जो है कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई
कर सकती हो आगे चल के, पारा मेडिकल हो या कोई भी एग्जाम हो, आगे चल के इससे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और ये तुम लोगों अपने जो भी सर से पूछ रहा है, जो भी जहाँ भी पढ़ता है वहाँ पूछ के देखना, ठीक है। और ये वीडियो अपलोडेड रहेगा नेट पर, ये सबके लिए रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को आता है। हम नहीं बोलते हैं कि सिर्फ हमको अकेले ही आता है, बहुत ही कम लोगों को आता है। तुम भी 10th में पढ़ा होगा, अभी 12 में पढ़ा, क्या पढ़ा था ये क्वेश्चन, और क्या इसको सॉल्व कर पाता? नहीं। और ये तुम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन को हटा दिया होगा। और कैसे 119 आया हम ये प्रूव करके तुमको दिखा दिया। और ये बात को याद रखना कि कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना है, यानी कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तुमको समझ में आया? ठीक है, लिखो लोग पानी सब जगह है, बीच वाला पर रखो। कहीं समझ में अगर कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, पूछने के बनाना है। अगर कोई भी दिक्कत आता है इसमें तो पूछना है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक देखें, सिर्फ बेसिक, और इसी बेसिक के जरिए तुम यूक्लिड प्रमेय को और यूक्लिड एल्गोरिथम को अच्छे से समझ सकती हो और कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो या सकती हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सब बन सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डेवलप, क्या बोली, एक बनाए, ठीक है। एक बना के हम दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन, इसको मिटा दे। एक्सरसाइज 1.1 बना के आना है, ठीक है ना। सबसे भारी चैप्टर अगर कोई है तो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री के बाद सबसे भारी चैप्टर है तो वो यही है, यही चैप्टर सबसे भारी है। अब तुम लोग जो है देखती होगी कि जो है ज़्यादातर जो है a बराबर जो है ना 3q प्लस से रिमाइंडर किया जाता है। तो 3 से ही क्यों किया जाता है ये सब भी बताएंगे आगे की क्लास, ठीक है। कहीं पर गाली बोल देता है 3 से डिवाइड कर दो, भाई 3 से ही क्यों डिवाइड करें, हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। 3 से डिवाइड करने दीजिए, मत नहीं बोल रहा है कि 3 से डिवाइड करो। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय क्या करना है, किसका, एल्गोरिदम, यानी एचसीएफ का प्रयोग करना है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, 135 और 225 का एचसीएफ जो निकालना है यूक्लिड प्रमेय के यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो बड़ा कौन है इस दोनों में, 135 और 225 में 225। तो 225 क्या हो जाएगा मेरा, भाज्य। भाज्य किसको कहते हैं, डिविडेंड को, है ना। तो 225 लिख दिए और 235 न है, 225 है। और जो ये बचा इसको भाजक बना देंगे, यानी डिवीजर बना देंगे। तो 135 नहीं समझ में आता है कि 1 से मल्टीप्लाई की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 1 है तो 2, ये भी 3 डिजिट का अंक है, ये भी 3 डिजिट का अंक है। तो मान लो कि 1 दूनी 2, यानी 200 के आसपास होना चाहिए।
लेकिन 35 दूनी 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 25 है, तो 2 से नहीं कटेगा। या फिर नहीं होता है तो साइड में कर लो, इधर साइड में कर लेना है, रफ वर्ड कर लेना है। क्या करना है, 225 इधर लिख दो, 135 इधर लिख दो, 135 से कम 135, 135 आ गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो क्या आया 225। और यहाँ पर क्या भाजक क्या हो गया 135, क्वोशिएंट कितना हो गया 1, यानी भाजक भागफल, और रिमाइंडर कितना आया 90 आया। तो अब इसको जो है क्या कर देना है, जो पहले वाला जो भाजक है इसको मान लो इक्वेशन 1, तो ये वाला जो 135 है ये क्या था, भाजक था। भाजक को क्या बना दो, भाजक को बना देंगे भाज, तो यहाँ 135 लिख देंगे। और रिमाइंडर जो आया, अब रिमाइंडर को क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। क्या बना देंगे, भाजक, तो 90। अब हम जानते हैं कि 9 दूनी 18 180 होगा, लेकिन है उससे कम, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 90 क्या है भाजक है, गुने 1 कर देंगे। तो 90 कम नहीं आता है समझ में, तो इधर क्या करेंगे 90 लिखेंगे, इधर जो है 90 लिखेंगे, यहाँ पर 135 लिखेंगे, 90 कम 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बच गया, तो प्लस 45 कर देंगे। अब जो है फिर जो है इसको जो है क्या कर देंगे, डिवाइडेड बना देंगे, यानी भाज्य बना देंगे। भाज्य बनाए तो क्या हो जाएगा 90 बराबर 90 लिख दिए, 90 लिखा गया। अब इसको क्या बनाएंगे, भाजक है ना, डिविजन बनाएंगे, तो 45, तो 45 दूनी 90 आ जाता है, या नहीं आता है तो इधर साइड में भाग करके देख लोगी, या डायरेक्ट आ रहा है 45 दूनी 90, तो गुने 2, तो प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया, हम यहीं स्टॉप कर जाएंगे। अब बताओ कि HCF कौन होगा, 90 होगा या 45 होगा, रिमाइंडर कौन होगा, हाँ, 0 होगा, यानी कि HCF कौन होगा, यानी महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, जो मेरा अंतिम में जो भाजक है वो क्या कहलाएगा, जो मेरा अंतिम में जो भाजक आया वो HCF कहलाएगा, यानी 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा 45। अब इसको चेक करना है कि क्या सही में HCF है, तो HCF से क्या पता चलता है कि भाग पूरा ही हो जाना चाहिए, तो भाग पूरा लग जाना चाहिए कि नहीं, तो भाग देख के देखेंगे कि सही है कि नहीं, ऐसे तो आ जाएगा, फिर भी चेक करेंगे। 45 इधर लिखो, HCF निकालना है, तो HCF जो है भाजक बन जाता है, और ये दोनों क्या होगा भाग। एक बार 135 ले लेते हैं, 135 दिया 135 कट गया, ठीक है, फिर 45 लिए, फिर कितना है 225, 4 पंचे 20, 5 बचे 25, यानी कि 5 बार में कट गया, यानी कि ये मेरा सही है। लेकिन तुमको यहीं आकर रुक जाना, हम तुमको ऐसे दिखाए कि जो है यहाँ पर ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। और HCF कभी नहीं, अगर 0 आ गया तो ये वाला कभी नहीं लिखना, लिखेंगे क्या, ये वाला जो भाजक है, भाजक जो है उसको लिखेंगे कि हाँ ये HCF है। ये गलती कभी नहीं करना कि 90 भाज्य था तो 0 आया तो हम ये HCF लिखेंगे, क्योंकि हमारा भाजक ही जो है, जिससे भाजक ही जो है क्या करता है HCF बताता है। जैसे कि मान लो 6 और 8 का HCF निकालना, ठीक है ना, तो 6 लिख देंगे, इधर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 6 कम 6 बच गया कितना 2 बच गया। अब जो है 2 बचा, अब 6 को क्या बना देंगे, डिवाइडेड बना देंगे। जैसे यहाँ पर 225 135 था, है ना, यहाँ 135 था, रिमाइंडर कितना आ रहा था 90, तो 90 क्या बन गया भाजक बन गया, और यहाँ पर 2 भाजक बन गया। तो जब 90 भाजक बना तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जो इसके पहले वाला है, जो है वो क्या बन जाएगा भाज बन जाएगा। जनरल तरीके से हम जो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 लिख देंगे ये वाला, तो 2 की यहाँ 6 कट गया, यानी HCF कितना आ गया 2। तो हम भाज्य तो नहीं लिख दिए, ये मेरा क्या था भाज्य था, तो हम बीच वाला तो नहीं लिखे, हम HCF किसको लिखते हैं भाजक को। तो यहाँ पर भाजक कौन है 45,
तो 45 भाजक हो गया, इसलिए मेरा ये HCF हो गया, यही HCF होगा। और इसी तरीके से आगे जो है ग्रुप में दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन, उसको बनाना है। हाँ पूछो। आपको ऐसे बनाए वैसे भी बनता है ना? देखो यूक्लिड लेमा का प्रयोग, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग जब करने के लिए बोलेगा तो इसी मेथड को बनाएंगे। ये 8वां का मेथड है, 8वां 7वां में बना चुकी होगी लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, इससे बारी बारी। लेकिन ये जो है इसको जो है बोल देगा कि यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके बना, तो तुमको ऐसे ही बनाना है, साइड में रख कर लो, पीछे में रख कर लो, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको ऐसे ही बनाना है। ये नहीं कि ये विधि लगा के बना दिए नंबर काट के। और वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख रही थी 1:2 2:2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कभी भी जो सिलेबस में नहीं है उसको कॉपी में नहीं लिखना, नहीं तो काट देगा, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए उस तरह का तो कभी भी सिलेबस से बाहर का चीज नहीं लिखना है, चाहे तुम कितना भी टैलेंट हो। ठीक है, याद रखना बात। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? ठीक, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझा दिए कि क्यों 45 आया। 45 इसलिए आया क्योंकि हम जो है भाजक को देखते हैं, और यहाँ भाजक कौन है? 45 है, तो 45 जो भाजक होगा वही HCF होगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। मैथ का क्लास थोड़ा लंबा खींचा गया। आशा है कि आप लोग को जो है सारा जो भी चीज़ पढ़ाए आज समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो जो है आप कल पूछिएगा। और ऑनलाइन जो अभी हमारे वीडियो को जो ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, वो अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मंजू मेमोरियल क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसमें इस वीडियो के कमेंट के नीचे क्या है अपना डाउट लिख देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है शेयर करेंगे, और इसको सब्सक्राइब लाइक ये सब करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद। Audio Jungle.